हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो गाइस, आज रूम रेंट देना था। ठीक है, मैं बैंगलोर में रहती हूँ, तो आज मैंने रूम रेंट दिया। तो वही मैं अभी कैलकुलेट कर रही थी कि मैं तो वहाँ पे नहीं सोच रही थी, अपने आप में ओवर थिंकिंग करती हूँ मैं। ठीक है, तो मैं वही सोच रही थी कि यार हम लोग वहाँ पे रह नहीं रहे हैं और पैसे दे रहे हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ ठीक है, जितने दिन वहाँ पे रहे उतने दिन का पैसा दे, और जितने दिन ना रहे उतने दिन का पैसा क्यों देना। ठीक है, तो ये मेरा ख्याली पुला होता है, मैं ऐसे ही ओवर थिंक करते रहती हूँ। ठीक है, तो मैं एक बात बताऊँ आपको, अपने आप में मैं सोच करके हंस रही थी। मैं पिछले 5-6 महीने तो हो गए हैं, 5-6 महीने से मैं अभी ससुराल में हूँ। ठीक है, मैं बैंगलोर में रहती हूँ और वहाँ पे रूम आप ऐसे छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, जब 1 महीना पहले आपको इन्फॉर्म करना होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आप दूसरे महीने आप छोड़ सकते हो। और हमें वहाँ से सामान वगैरह शिफ्ट करने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हम अक्टूबर में आए थे, 10 तारीख को मैं आई थी, 10 अक्टूबर को करवा चौथ था, तो मैं आई थी वापस उसी दिन। उसके बाद फिर छठ था, छठ के बाद हम लोग सोचे कि चल लेते हैं, फिर जाने का मन नहीं किया तो डिसाइड किए कि थोड़े दिन के बाद चलेंगे। उसके बाद फिर दिसंबर में जाना था, जाने का प्लान किए, और दिसंबर में फ़्लाइट का कुछ इशू चल गया था, कैंसल्स हो रहे थे। ठीक है, तो हम लोग जा नहीं पाए। जनवरी में सोचे कि चलेंगे, जनवरी फरवरी में। तो फिर हमें वर्क फ्रॉम होम मिल गया था, तो हम लोग सोचे अरे यार ठीक है चल लेंगे, तो मैं रुक गई। फिर फरवरी में वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया, ऐसा न्यूज़ आने लग गया, तो हम लोग रुक गए, नहीं जा पाए। ठीक है, फ़्लाइट वगैरह बंद हो गई थी, कुछ भी नहीं था। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग मार्च में सोचे कि चल लेते हैं, मार्च में चलेंगे। फिर मार्च में ऐसा हुआ कि एलपीजी गैस का शॉर्टेज हो गया। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं, होटल्स वगैरह बंद हो गए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास इंडक्शन नहीं है, इंडक्शन है, बट हमें बिजली बिल भी देना होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास पाइपलाइंस नहीं है। फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है हमारे में, ऐसा नहीं कि बुरा है। मैं जब जाऊंगी तो उसे होम टूर करवाऊंगी ज़रूर। ठीक है, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रूम नहीं छोड़ सकते आप। ठीक है, तो 6 महीने का मेरा जो रूम का जो रेंट है वो 1 महीने का 35K है, और प्लस में 5 या 4K मेंटेनेंस है, तो टोटल हो जाता है आपका 40K। ठीक है, तो मैं 6 महीने से 40K ऐसे ही दे रही थी। ठीक है, और जब मैं अभी कैलकुलेट कर रही हूँ तो मैंने 2.5 लाख रुपए तो ऐसे ही एवे ही उड़ा दिए बिना कुछ किए। ठीक है, ये किसके साथ होता है बताइयो भाई, बैंगलोर वालों। और मैं ऐसे ही सोच करके हंस रही हूँ अपने आप पे, ये क्या कर रहे हैं हम। उसके बाद फिर अभी रुकेंगे गाइज, हमें वर्क फ्रॉम होम मिला है, तो अप्रैल के बाद देखते हैं। एंड हमें वर्क फ्रॉम होम मिला तो मैं तो घर पे रहूँगी। जब हम लोगों को मौका मिलता है कि नहीं घर पे रहना है, तो हम लोग रह लेते हैं, क्योंकि यार बाहर रहना अच्छा नहीं लगता, जमता नहीं है। और ठीक है, क्या कर सकते हैं यार, क्या करूँ, आप लोग बताओ, कोई ऑप्शन है। ट्रेन से तो मैं जाऊँगी नहीं, मतलब जाने का मन ही नहीं है। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ऐसे ही जुड़े रहे। बाय बाय। बाय द वे, ये मेरी मदर इन लॉ ने अजी दी। बाय द वे, ये इयररिंग्स मुझे कल मिली है मेरी मदर इन लॉ से। इतनी प्यारी मदर इन लॉ को छोड़ कर जाएंगे, कैसे जाएंगे यार, जाने का मन नहीं करता। झगड़ा भी मैं ही करती हूँ, 4 बात वो भी मुझे सुनाती नहीं है, बिल्कुल नहीं सुनाती। झगड़ा मैं ही करती हूँ, और मैं भी प्यार ही करती हूँ।
प्यारी है। ओके गाइज, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। क्या करूँ मैं। और गाइस, आप लोगों को एक बात पता है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ इतने ज़्यादा पनौती इंसान हैं कि मत ही पूछो। जैसे ही हम लोग वहाँ पे रूम खाली करके आएंगे, सामान वगैरह लेकर के घर आएंगे, घर शिफ्ट हो जाएंगे, तब हमें वहाँ का बुलावा आ जाएगा। क्या करेंगे हम लोग फिर जाओ यहाँ से वहाँ, एक तो वहाँ से यहाँ शिफ्ट करने में दिक्कत, उसके